नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो अगर आप देखेंगे पूरा तो आपको बहुत काम आएगा और आपके जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने पर हमें भगवान के दर्शन किस प्रकार से करने चाहिए और वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। नॉर्मली हम बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि जब भी हम मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमें मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ देर मंदिर की पेड़ियों पे मतलब सीढ़ियों पे या मंदिर में कहीं किसी कोने में थोड़ी देर बैठना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। बट आजकल ऐसा होता नहीं है। लोग अगर बैठते भी हैं तो उसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स और इधर उधर की बातें करते हैं। भगवान का स्मरण तो कोई करता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ों करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं कि इन प्राचीन परंपराएं जो हैं ये कुछ अंधविश्वास नहीं है, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन हम जानते नहीं हैं, इसलिए उन्हें हमने अंधविश्वास का नाम दे दिया है। इसको लेके भी एक बार मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जिन्हें हम अंधविश्वास समझ के करते आ रहे हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं तो हमें हमारे पूर्वजों पर गर्व महसूस होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो पर कि जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि हमें मंदिर जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान मतलब क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी पूजा और जो दर्शन हम करने गए हैं उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। तो जब आप दर्शन करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो जैसे ही भगवान की मूर्ति के सामने पहुँचे, हमने भगवान के हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद करके हम उनके प्रार्थना करते हैं, जो भी पाठ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब भी आप भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के स्वरूप के दर्शन करने जाते हैं, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, तो कभी भी अपनी आंखें बंद मत किया कीजिए। अपनी आंखें खुली रख करके उनके उस रूप को, उनकी उस प्रतिमा को और उसके उस स्वरूप को स्मरण देखिए। अपनी आँखों से जी भर के अपने मन मस्तिष्क में उसे बसाइए। उस रूप को, उनके दर्शन करके अपने आप को आह्लादित कीजिए और मन ही मन उस रूप को अपने मन में बसाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप मांगना चाहते हैं वो देखते हुए मांगिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपनी आंखें बंद मत कीजिए। उस समय उनके रूप का श्रृंगार को, उन्होंने आज क्या श्रृंगार किया है, कैसे वस्त्र पहने हैं, उनके आसपास का माहौल कैसा है, किस तरह के फूल सजाए गए हैं, तारीफ़ कीजिए उनकी कि वाह प्रभु, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज तो आपका ये रूप बहुत अनोखा लग रहा है। क्योंकि आप भगवान को मूर्ति समझकर दर्शन करने नहीं गए हैं, आप ये मानकर गए हैं कि वो एक जीवित स्वरूप है, उनके अंदर जो है आत्मपुंज है भगवान का। तो जब आप उन्हें उसी रूप में उसी तरह से स्वीकार करके उसी तरह से उनसे बात करेंगे मन ही मन और उस रूप को अपने मन में बसाएंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। तो जब आप जी भर के उनके दर्शन कर लें, अच्छा मंदिर, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो आपको पूरा मौका मिलता है काफ़ी देर तक दर्शन करने का। भीड़ भाड़ है तो जितना मौका मिला उतने में जी भर के अच्छे से दर्शन कीजिए। उसके बाद अगर वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो ठीक, नहीं है तो किसी कोने में जगह मिलती है तो वहाँ आराम से बैठ करके अब भगवान के जो है आंखें बंद करके अब भगवान के उस स्वरूप को स्मरण कीजिए जो आपने वहाँ पर देखा है अभी जस्ट। वो जो स्वरूप आपने देखा है वो पूरी तरह से आपकी आंखों के सामने आना चाहिए, आपके मस्तिष्क में दिखाई देना चाहिए। अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और उस रूप का स्मरण करते हुए आपको एक मंत्र का पाठ करना है। अगर आप इस मंत्र का पाठ करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो घोर परेशानियां हैं वो शायद ना आए। ये विश्वास के ऊपर है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा मंत्र आपको पढ़ना है। और उस मंत्र को आप चाहें तो अपने घर में भी पढ़ सकते हैं जब भी आप पूजा करते हैं, और किसी भी समय पढ़ सकते हैं स्नान वगैरह करने के बाद। वो मंत्र इस तरह से क्या है: अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। ये मंत्र मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख के रखूँगा, आप इस मंत्र को अपने पास लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इस मंत्र का मतलब समझाता हूँ। इस मंत्र का अर्थ है अनायासेन मरणम, मतलब आप भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, इसलिए आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूँ। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी मौत आई है, पता भी नहीं चला। एक अच्छी उम्र जी
और उसके बाद चुपचाप निकल लिए। इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि आपने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई, अच्छे से अपना जीवन जिया, और उसके बाद जब समय आना था तब आया और आप प्रभु धाम चले गए। निश्चित है जाना ही है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, अनायासेन मरणम, अनायास मृत्यु ना हो। हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना करें, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। ये है अर्थ अनायासेन मरणम का। दूसरा वर्ड है बिना दैन्येन जीवनम। इसका मतलब क्या है कि परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी भी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जैसे कि होता है कई बार कि कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है, जैसे पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, कोमा में चला गया आदमी, अपनी आंखें झपकाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जिंदा है, मरना चाहता है, मर भी नहीं सकता। लेकिन बस इस तरह की जीवन हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के परवश हो जाएं, कि हर चीज़ के लिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हों। इस तरह का जीवन हमें ना दें, और इस तरह ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके, हमें ऐसा जीवन दें। दूसरा है देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। अब ये हम भगवान से कितनी अच्छी चीज़ मांग रहे हैं कि भगवान जब भी हमारी मृत्यु हो हम आपके दर्शन कर रहे हों, या हमारे घर में ही भगवान की मूर्ति रखी हो उसे हम देख सकें। तो जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख खड़े हुए थे, उनके दर्शन उन्हें हुए और उसके बाद उनके प्राण निकले, क्योंकि उन्होंने दिन रात यही प्रार्थना की थी कि जब मेरे प्राण निकल रहे हो तब आप मेरे सामने हो प्रभु। तो जब आप दिल से ये सब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी ज़रूर सुनते हैं आपकी। और जो लास्ट वाली है लाइन, देही में परमेश्वरम, मतलब हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, मतलब कि हमें ऐसा वरदान दीजिए, ये तीनों चीज़ें हमें मिले, ताकि हम जो है कभी भी किसी के बीमार होकर, किसी के परवश होकर, दरिद्र होकर भिक्षा मांगनी ना पड़े, और अच्छे से जीवन जी करके जब मृत्यु हो तब आपके दर्शन करते हुए हमारे प्राण निकलें, आपके चरणों में समा जाए, ऐसी हमें वरदान दीजिए। तो ये मंत्र जब आप अपने जीवन में रेगुलर बोलेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको अवश्य ही परम धाम की प्राप्ति होगी। मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन आनी है, एक दिन आएगी, और वो होना ही है। इसके बाद प्रार्थना जो हम करते हैं उसका विशेष अर्थ तो होता ही है, जैसा मैंने आपको सब बता ही दिया। और बड़े बुजुर्गों ने जो हमें ये सब सिखाया है उनका हमें आदर करना चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें विश्वास लगता है तो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि इसका रियल मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये आपने बनाया है, आपने कहाँ से सुना, क्यों सुना। अगर उन्हें पता होगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो माय फ्रेंड्स, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है उसको आप बताइएगा आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको आप चाहते हैं कि ये जानकारी मिले और वो भी इस जानकारी का उपयोग अपने लाइफ में कर सकें। मैं जो ये मंत्र है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के काम के वीडियोस में डालता रहूँगा। साथ में मेरे हंसाने वाले वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं। मेरा मोटो यही है कि लोगों को मैं खुश रखूँ, हंसाऊँ, और मुझे जो भी काम की जानकारी वाली चीज़ें मिलती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, चाहे फिर वो भगवान से रिलेटेड हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो, हमारी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड हो। बच्चों की कहानियाँ भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैं बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ बच्चों के लिए सुनाता हूँ, जिन्हें सुन करके बच्चे मोटिवेट होते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति को समझते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, समझते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ये आपके लिए एक फैमिली पैकेज है जिसमें आपको कभी भी कोई फालतू की फुहड़ चीज़ें नहीं मिलेंगी। मेरी कोशिश रहेगी, फिर भी अगर गलती हो तो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, मैं डेफिनेटली उसे सुधारूंगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहते हैं।